नमस्कार जोहार। इस वक्त हम लोग केंद्रीय धूमकुड़िया सभागार में हैं। वही धूमकुड़िया भवन है जहाँ पे हमेशा अ, इतिहास काल में भी आदिवासी बैठकें किया करते थे। जब कोई समस्या होती थी तो बात किया करते थे, और हर चाहे ज़मीन का समस्या हो या फिर कोई पारिवारिक विवाद हो, हर विवादों का निपटारा धूमकुड़िया भवन में किया जाता था। और आज देख सकते हैं पीछे धूमकुड़िया भवन है। और आज सबसे ख़ास बात यह है कि आज मणिपुर से जो वहाँ के छात्र हैं, वो जो वहाँ के युवा हैं वे आए थे। क्यों आए थे? क्योंकि झारखंड एक आदिवासी बहुल राज्य है और मणिपुर भी आदिवासी बहुल राज्य है, और झारखंड से काफ़ी उम्मीदें हैं। और उन कुछ उम्मीदों को लेकर आज मणिपुर से एक युवा छात्र आया हुआ है। उनसे हम वार्ता करेंगे। तो सबसे पहले आपको जोहार रहेगा झारखंड की ओर से। हाँ, जोहार। तो हम लोग जानना चाहेंगे मणिपुर में क्या हालात हैं और क्यों आप लोग मजबूर हो गए हैं अन्य राज्यों से मदद लेने के लिए, खासकर झारखंड से आपको क्या उम्मीदें हैं? जी, वो मणिपुर में ये वायलेंस हो रहा है जी, बिल्कुल। आदिवासियों के ऊपर, मैतेई लोग कर रहे हैं। जी। तो इसी वायलेंस के वजह से जहाँ पर जो मैतेई एरिया मतलब इम्फल एरिया में जो भी स्टूडेंट्स हैं उनका सारा सर्टिफिकेट्स डॉक्यूमेंट्स जला दिया गया है। तो उनको मतलब एजुकेशन तो अधूरा रह गया, उनको कंटिन्यू करना है, लेकिन बिना डॉक्यूमेंट्स के वो लोग तो कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम लोग झारखंड आए हैं क्योंकि ये भी एक ट्राइबल स्टेट ही है। तो झारखंड पर अगर हम कुछ रिलैक्सेशन हो पाएगा कि बिना डॉक्यूमेंट्स का भी, बिना सर्टिफिकेट्स का यहाँ पर एडमिशन हो पाएगा, तो हम लोग बहुत खुश होंगे। इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। जी, बड़ी बात कह दी इन्होंने कि झारखंड सरकार, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, अगर आप सुन रहे हैं तो ज़रूर इनकी मदद करें। क्योंकि इनका जो सर्टिफिकेट था, जो मणिपुर में जो घटना घटित हुई, ऐसे कई छात्रों का सर्टिफिकेट जल गया, और जलने के कारण उनकी पढ़ाइयाँ बाधित हो गई। हर कोई चाहता है हम पढ़ें और आगे बढ़ें, लेकिन जब सर्टिफिकेट नहीं रहता है तो आपको जानकारी होगा कि कोई भी स्कूल कॉलेज एडमिशन नहीं लेता है। लेकिन एक छोटी सी पहल और प्रयास मणिपुर के छात्रों का हौसला बुलंद कर सकती है, उनको एडमिशन दिला सकती है। और साथ ही हम लोग जानना चाहेंगे कि वहाँ पे मणिपुर की जो घटना घटित हुई है उसके बाद आप लोगों को कौन कौन से आदिवासी संगठन आज आप लोग भेंट करने आए थे यहाँ पे केंद्रीय धूमकुड़िया भवन में, क्या रिस्पॉन्स रहा उन लोगों का? रिस्पॉन्स तो बहुत ही अच्छा रहा। और जी। मणिपुर और झारखंड तो बहुत ही मतलब दूर है, और मणिपुर में इंटरनेट बंद था, इसलिए यहाँ पर जो आदिवासी लोग भी थे, समाज लोग थे, उनको पता नहीं था कि क्या असल में क्या हुआ था मणिपुर में। लेकिन हम लोग यहाँ पर आए, हमारे जो भी दिक्कतें थे, प्रॉब्लम से उनको बताया, और उसके बाद यहाँ का ट्राइबल लोगों ने भी मतलब प्रॉमिस किया कि हमारा साथ मदद देंगे। करेंगे हाँ, और मदद साथ देंगे। हाँ, और हाँ। जी बिल्कुल, इन्होंने बड़ी बात कह दी। क्योंकि अक्सर झारखंड के लोग क्या होते हैं कि यहाँ पे काफ़ी फ्रेंडली होते हैं और लोगों की मदद करते हैं, और वही बड़ी मदद मणिपुर से आए इन छात्रों को करने वाले हैं। और इसको लेकर अब बड़ी संख्या में सभी आदिवासियों का संगठनों का साथ मिला है, जो कि बड़ी बात है। तो हम लोग जानना चाहेंगे कि आप अभी वर्तमान में कितने क्लास में माने क्या पढ़ रहे हैं, आपकी पढ़ाइयाँ क्या चल रही है, और आगे आगे को माने कहाँ पे एडमिशन लेने की सोच रहे हैं? जी, मेरा पर्सनल में तो मेरा पढ़ाई हो चुका है मास्टर्स तक। हम यहाँ पर हम लोग मैं तो डिस्प्लेस नहीं हूँ, क्योंकि मैंने अपना पढ़ाई दिल्ली विश्वविद्यालय में ही मतलब कंप्लीट किया है। मैं यहाँ पर एक स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव जैसा कुछ आया हूँ। तो लेकिन डिस्प्लेस स्टूडेंट्स जो है अभी तक मणिपुर में है, कनेक्टिविटी इशू जी। का प्रॉब्लम है। जी। और वहाँ पर तो बस एक ही एयरपोर्ट है, वो भी इम्फाल में है। तो यहाँ पर झारखंड आने के लिए भी वो लोग नहीं आ पाए हैं, इसलिए उनके रिप्रेजेंटेटिव के तौर मैं यहाँ पर आया हूँ।
जी, इन्होंने बड़ी बात कह दी क्योंकि वहाँ से कनेक्टिविटी का भी बहुत बड़ा इशू चल रहा है। लोगों को वहाँ के समुदाय को, जो कुकी समुदाय है, वहाँ के जो आदिवासी समुदाय है, क्योंकि डर लगता है क्योंकि अभी तक उनकी सुरक्षा नहीं दी गई, इसलिए वहाँ पे बहुत कम लोग जा पाते हैं। तो क्या आप लोग वहाँ पे अभी भी आपको डर लगता है? वहाँ पे कैसा माहौल है? हाँ जी, अभी अभी तक जो भी हादसा मतलब वायलेंस हुआ है मई 3 से लेके अभी तक कंटिन्यू हो रहा है। क्योंकि इनर एरिया जैसे कि मान लो मेरा तो टाउन एरिया में है, वो तो बॉर्डर में नहीं है, लेकिन जो भी मतलब मैते एरिया और आदिवासी एरिया जो भी मतलब बॉर्डर एरिया में है, वहाँ पर अभी तक ये सब अटैक चल रहा वायलेंस और है। हाँ, इस टाइप से वायलेंस, हो रहा हाँ है। हाँ। जी, इन्होंने बड़ी बात कह दी। जब मणिपुर जब पूरे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, इजराइल और हमास के बीच जो लड़ाइयाँ होती है, तो नरेंद्र मोदी जो माननीय प्रधानमंत्री हैं तुरंत ट्वीट करते हैं। लेकिन मणिपुर की जब घटना हुई थी, आपको बता दे चले, वे बिल्कुल 2 महीने तक चुप्पी साधे हुए थे। उसके बाद उन्होंने कुछ मणिपुर को लेकर अपना वीडियो, अपना बयान दिया था। लेकिन आपको बता दे चले, देश के अंदर ऐसी स्थिति है, पूरा मैथाई और कुकी समुदाय, 2 समुदाय एक अलग बाउंड्री बनाए हुए हैं और अलग अलग वहाँ के विचारधारा हो गई है, दोनों टकरावट हो गई है। लेकिन टकरावट को केंद्र सरकार उनकी समस्या को हल नहीं कर रहा है। लेकिन चलिए, जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, थैंक यू। आप उम्मीद है कि झारखंड सरकार मदद करेंगे और यहाँ के आदिवासी संगठन आपकी समर्थन करेंगे, आपका मदद करेंगे जो भी समस्या होगी। चलिए, मिलेंगे फिर से। थैंक यू। जोहार। जोहार, धन्यवाद।